मौला अली फरमाते फातिमा हर लड़की की हसरत होती है कि जब वो दुल्हन बने तो कपड़े नए पहने। आप दुल्हन भी बनी हो तो 17 पैमत की चादर पहन के बनी हो। हुजूर ने देखा एक दिन चादर ना फटी हुई थी, ऐसे करके, तो ऐसे करके छुपा ली, अब्बा ना देख ले। तो हुजूर ने फरमाया फातिमा ऐसा नहीं है मुझसे चादर छुपी हुई हो तुम्हारी, मगर तुम मुझसे छुपाया ना करो चादर। ये चादर फटी भी जरूर है, मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है कि काश फातिमा की चादर मुझे ओढ़ने का मौका मिल जाए। हजरत इमरान कहते मैं हुजूर के साथ था, इमाम गजाली नकल किया है, कहते हुजूर अपनी बेटी के दरवाजे पे गए, फातिमा अंदर आ सकता हूँ? तो अंदर से आवाज आई अब्बा अकेले हैं? कहीं इमरान है, उन्हें ना लाएं, आप आ जाएं। इमरान को क्यों ना लाऊं? उन्हें ना लाएं। हुजूर ने फरमाया क्यों ना लाऊं? तो उन्हें ना लाएं। कहते हुजूर ने कई बार पूछा, फिर जब हुजूर ने एक बार पूछा ना क्यों ना लाऊं, तो कहते अंदर से ऐसी आवाज आई कि मैं हुजूर का दामन पकड़ के रोने लगा। अंदर से हुजूर ने पूछा क्यों ना लाऊं, तो अंदर से आवाज आई अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमत लग गए। मैं कहता हूं रोक रोक के सुनाओ मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को सैयदा फातिमा की बातें। वो जिनके पैर फिसल रहे हैं उन्हें सुनाओ, जिन्हें मोबाइल का शौक है उन्हें सुनाओ, जो व्हाट्सएप पर अपनी फेसबुक की तस्वीरें लगाती हैं, वो स्टेटस पे अपने व्हाट्सएप की सेल्फी हैं, उन्हें सुनाओ तुम कौन हो और तुम कहां जा रही हो। वो जो बेपर्दा निकल जाती है उन्हें बताओ कि तेरे बेपर्दा होने से नस्ल बर्बाद हो रही है। हुजूर ने अंदर दाखिल हुए, हुजूर तो चादर दे दी, तो फिर देखा चेहरा बिल्कुल बेटी का पीला है, जर्द है। यार बेटियां तो टेलीफोन करके अपना दर्द रो देती हैं, मगर ये बाप भी पहुंचा है, और बाप जैसा फातिमा का बाप है ऐसा किसी का बाप नहीं है। तो हुजूर ने पूछा मेरी बेटी क्यों रोती है, कितनी तकलीफ क्यों है मेरी बेटी, मेरी फातिमा तेरा चेहरा क्यों उतर रहा है? तो कहा अल्लाह का शुक्र है। हुजूर ने फिर पूछा, कहा अल्लाह का शुक्र है। छुपाने लगी। यार बाप तो ऐसे ही अपनी बेटी से पूछ ले तो बेटी का दर्द बाहर निकल आता है। हुजूर ने कई बार पूछा, मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हुजूर फरमाते बताना मेरी बेटी तेरे चेहरे पे गड्ढे क्यों पड़ रहे हैं, तू इतनी पीली क्यों है? और सैयदा फातिमा ने क्या कहा मालूम है? अब्बा अल्लाह का शुक्र है वैसे कोई बात नहीं, मगर मैंने 7 दिन से कुछ खाया नहीं है, पेट पे एक पत्थर बंध रहा है, हसन हुसैन भी भूखे। तो मेरे हुजूर ने फरमाया तूने 7 दिन से कुछ नहीं खाया? तेरे बाप मोहम्मद को 9 दिन हो गए, मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। पर मैं फातिमा दुनिया मोमिनीन के लिए नहीं है, ये कैद खाना। मैं अपनी बेटियों से कहता हूं तुम्हारी अलमारियां भरी हुई और हुजूर की बेटी की चादर है क्या? मगर मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस हृदय नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। बच्चियों ये हुस्न तो बर्बाद हो जाएगा। सैयदा फातिमा कहती जो पर्दा नहीं करेगी ना कयामत के दिन मैं उससे मुंह फेर लूंगी। ये क्यों बेपर्दा हुई मेरी बहन? ये इस वजह से कोई तारीफ कर दे, ये इसने कुरान क्यों नहीं पढ़ा, इसका कुरान क्यों रखा है, इसके हाथ में मोबाइल तो खूब चलता है, कुरान क्यों नहीं पढ़ती, ये दुरूद क्यों नहीं पढ़ती। हमारी माएं थी वो हमें कुरान पढ़ के सुनाती थी तो हम कुरान वाले के नाम पर जान दे देते थे। वो हमारी बेटियां थी जिन्होंने तारीख लिखी थी। मैं पूछता हूं अपनी बहनों से किससे मुंह दिखाएंगी? अंग्रेज बन गई, अपने आप को बड़ा समझने लगी हो। मेरे आका फरमाते हैं मैंने उल्टा लटके देखा जहन्नम में, उल्टा लटके। पूछा कौन है? ये औरत का, ये बेपर्दा औरत है। क्या कहती है? मेरे पास दौलत है, दौलत दिखाऊंगी लोगों को, मेरा भाई बड़ा है, मेरा शौहर बड़ा है, मैं क्यों अच्छे कपड़े पहन के क्यों नुमाइश ना करूं? तो सुन तेरी औकात क्या है। सुन एक ऐसी औरत की कहानी सुना रहा हूं जिसके शौहर को इतना बड़ा अल्लाह ने रुतबा दिया था कि जब सूरज निकलता था तो उस औरत का शौहर कहता था सूरज ज्यादा गुरूर से मत निकलना, तू जहां से निकलता है वो भी मोहम्मद के गुलाम की हुकूमत है, जहां डूबता है वो भी मोहम्मद के गुलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जुबैदा खातून
क्या नाम है? जुबैदा खातून, जिसने इराक से लेके और इराक से मक्का शरीफ में जिसने जो है ना जिसने जो है मक्का शरीफ तक नहर खुदवाई, जिसका नाम नहर जुबैदा है। मुज़दलिफा तक, अराफात तक उसने नहर खुदवाई। मालूम है वो पर्दे में रहती थी, नाम था जुबैदा खातून। क्या नाम था बोलो? और मर गई ना। मेरी बहनें सुने, ये रिवाज पहले था, अब नहीं है रिवाज, ये पहले था। नई लड़कियों में ये रिवाज नहीं पाया जाता। मेरी माँ में है, मैंने अपनी ताई में देखा, मैं अपनी बहनों के अंदर भी, जब अजान होती है ना तो वो सर अपना क्या कर लेती हैं? क्या कर लेती हैं? मतलब वैसे तो सर ढके रहती है, मगर अंदर जब बैठी होती है अकेली, कोई भी नहीं होता है, तो फिर भी अल्लाह के नाम के एहतराम में सर। तो मेरी बहनें जरा खुशखबरी सुन लें, जुबैदा जब मर गई तो नेकों की सहेली भी नेक होती है। तो उसकी सहेली ने पूछा, जुबैदा अल्लाह ने क्या किया तेरे साथ? कहने लगी बेहिसाब बख्श दिया। कहने लगी क्यों, कैसे? कहने लगे रब ने मुझसे सवाल किया जब मैं कब्र में पहुंची, ओ जुबैदा ये बता तूने एक दिन लुकमा क्यों रख दिया था नीचे खाना खाते खाते? तो मैंने अर्ज की मौला मस्जिद से अजान की आवाज आ गई थी, तो मैंने खाना नीचे रखा और अपना सर ढक लिया तेरे नाम के एहतराम में। रब ने फरमाया जो मेरे नाम का इतना एहतराम करता है, मेरी रहमत को शर्म आती है, मैं उससे सवाल नहीं करता, बेहिसाब बख्शता हूं। बेशक बेहिसाब बख्शता हूं, बेहिसाब बख्शता हूं। अच्छा फिर होता क्या है? कुरान बच्चियां पढ़ती हैं, इकबाल कहता है अपने घर की औरतों को हुजूर की बेटी की बातें सुनाओ। फिर होता क्या है मियां? होता यही है, अभी एक औरत का इंतकाल हो गया, लड़की थी जवान, मर गई, हसीन लड़की थी, मार दी या मर गई जो भी अल्लाह मालूम। और 12 दिन के बाद उसका जनाजा खुला। क्यों? उसकी खबर खोली, क्यों? उसके बाप ने वो सब हमारे बेटी को मार दिया। तो पुलिस ने कहा कि हम तो पोस्टमार्टम करेंगे। तो खोला, तो जब कब्र खुली ना तो सब ने मुंह पे ऐसे बदबू आ रही थी। वो जो मक्खी नहीं बैठने देती थी ना, उसकी नाक में से कीड़े निकल रहे थे, आंख के कीड़े खा चुके थे, बाल बदन से अलग हो चुके थे, पेट फट चुका था, बदबू ही बदबू थी। ये हुस्न का ये है अंजाम। फना चीजों से मोहब्बत रखोगे फना हो जाओगे, और बाकी से मोहब्बत रखोगे तो बाकी रहोगे। फना से मोहब्बत खत्म हो गया, हुस्न खत्म हो गया सब। मगर मियाँ इसी हिंदुस्तान की बात है, ये जामनगर के करीब एक कब्र खुद रही थी, दूसरी निकल आई। बेशक। और जब किसी ने पूछा ये किसकी कब्र है, तो उसे बुलाया गया, पता चला कि ये कब्र जो है ना, ये कब्र उसकी है। किसकी? एक औरत की कब्र है। वो कौन औरत है? तो उसका बेटा आया, कहने लगा मेरी माँ की कब्र है। किसकी कब्र है? कहने लगे कितनी नेक थी आपकी वालदा? कहने लगे इतनी नेक थी मेरी वालदा कि कुरान पढ़ती भी थी, पढ़ाती भी थी, पर्दा करती भी थी, कराती भी थी, मुल्लानी थी, नमाज की पाबंद थी, कुरान पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। लोगों ने देखा तो कफन पे मैल तक नहीं था, खुशबुएं फैल रही थी। और जब लोगों ने कफन देखा तो कहने लगे जमीन मैली नहीं होती, ज़मीन मैला नहीं होता, मोहम्मद की कनीजों का कफन मैला नहीं होता। कहने लगे जब गुजरात की रहने वाली कनीज फातिमा का ये आलम है, तो फिर मदीने की फातिमा का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते फातिमा, सुभान अल्लाह। तवज्जो है? बस आखिरी बात कर रहा हूं और बस बात खत्म कर रहा हूं। मेरे बाद आप शोरा को सुनिएगा और खूब सुनिएगा, मैं भी सुनूंगा इंशाअल्लाह। अब मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मगर एक गौसे आजम का कौले मुबारक, उस पर थोड़ी देर रोशनी। एक कौले मुबारक ये गौस पाक का, फरमाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह की पाकीज़गी है। जरा जोर से बोलो, इधर देखो नौजवानों, ये जो तकरीर का हिस्सा है ना तो आपके लिए, नौजवानों के लिए, आप ध्यान से सुनना। क्या बोलो? सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह की। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे इबरत वाली निगाह देता है। हदीस में आया उसे इबरत वाली निगाह देता है, फिक्र देता है, खामोशी में फिक्र देता है ना, इबरत वाली। हाँ, और जिक्र वाली ज़बान, 3 चीजें आता है जिनसे मोहब्बत करता है। तो एक सहाबी का नाम है उमैर बिन हबीब। क्या नाम है? इधर देखें, क्या नाम है? बस ये सुन लो।
वो 10 सहाबा को पकड़ा, 9 को रूमियों ने शहीद कर दिया। एक को एक आदमी पकड़ के ले आया, मालदार था, कहने लगे मैं गुलाम खरीदता हूं, मुझे दे दो, तो ले ले। तो सहाबी को गुलाम बना लिया, अपने घर